अब एक्सरसाइज 7.3 को हम लोग देखेंगे, लेकिन एक्सरसाइज 3.3 में आपको क्लास 11th का कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला का उपयोग करना है। इस वजह से कुछ फॉर्मूला देखिए, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री लिख के हम लिखे हैं cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x -1 होता है, आप लोग जान भी रहे हैं। अब -1 राइट में है, उसको लेफ्ट साइड लाते हैं तो cos 2x प्लस 1 बराबर 2 cos स्क्वायर x। दिस इम्प्लाइज cos स्क्वायर x बराबर 1 प्लस cos 2x बाई 2। अर्थात इंटीग्रल्स में यदि cos स्क्वायर x का टर्म आवे तो उसको 1 प्लस cos 2x बाई 2 लिख के इंटीग्रेट करेंगे। फिर एक अन्य फॉर्मूला cos 2x का ही होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। दिस इम्प्लाइज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बराबर हो जाएगा 1 माइनस cos 2x। दिस इम्प्लाइज साइन स्क्वायर x बराबर हो गया 1 माइनस cos 2x बाई 2। इसी तरह का एक्सरसाइज 7.3 में एक क्वेश्चन है जो इसके एग्जाम्पल के रूप में हम दिए हैं। क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, इसको इंटीग्रेट करना है तो लिखे हैं लेट आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx। जैसे कि साइन स्क्वायर x को लिखते हैं 1 माइनस कॉस 2x, तो यहाँ हो गया 1 माइनस कॉस 2x। यदि साइन स्क्वायर x में x था तो यहाँ 2x हो गया। उसी प्रकार यहाँ 2x प्लस 5 है तो इसका दोगुना हो जाएगा 1 माइनस कॉस 4x प्लस 10 बाई 2 dx। अब 1 बाई 2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा बराबर 1 बाई 2 1 dx माइनस 1 बाई 2 कॉस 4x प्लस 10 dx। अब 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x और cos x का sin x होता है तो cos 4x प्लस 10 का हो गया sin 4x प्लस 10 और x का कॉफिशिएंट 4 है तो 4 से डिवाइड हो गया बराबर आप फाइनल लिख सकते हैं x बाई 2 माइनस साइन 4x प्लस 10 बाई 8 प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। ये तो एक एग्जाम्पल दिए। अब दूसरा और cos 3x का टर्म देखिए, यदि इंटीग्रल्स में आएगा तो क्या करना है। जैसे cos 3x है, इसका फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। तो यदि 3 cos x को RHS से LHS ले जाते हैं तो हो जाएगा cos 3x प्लस 3 cos x बराबर 4 cos क्यूब x। दिस इम्प्लाइज cos क्यूब x बराबर cos 3x प्लस 3 cos x बाई 4। अर्थात इंटीग्रल्स में जहां cos क्यूब x का टर्म रहेगा उसको लिखेंगे cos 3x प्लस 3 cos x बाई 4। अब sin 3x का यदि टर्म है तो sin 3x का फॉर्मूला होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। ये हो जाएगा 4 sin क्यूब x बराबर 3 sin x माइनस sin 3x। दिस इम्प्लाइज साइन 3x बराबर 3 sin x माइनस साइन 3x बाई 4। ऐसा ही एक क्वेश्चन 7.3 का 4 नंबर है जिसको लिखे हैं लेट आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब 2x प्लस 1 डी। तो यहाँ देखिए, जैसे साइन क्यूब x का हो जाता है 3 sin x तो यहाँ हो जाएगा 3 sin 2x प्लस 1। और साइन 3x, यहाँ साइन क्यूब x में x था तो यहाँ 3x हो गया, अर्थात इसका 3 गुना हुआ है तो इसका 3 गुना हो गया 2x प्लस 1 का साइन 6x प्लस 3 बाई 4 dx। यहाँ से 4 कांस्टेंट है, इसको बाहर करते हैं और संयोग से यहाँ 3 भी है तो हो गया 3 बाई 4 साइन 2x प्लस 1 dx माइनस यहाँ कांस्टेंट के रूप में नहीं कुछ है अर्थात 1 है तो माइनस 1 बाई 4 साइन 6x प्लस 3 dx। अब साइन 2x प्लस 1 साइन 2x प्लस 1 साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x होता है तो हो गया माइनस कॉस 2x प्लस 1 और x का कॉफिशिएंट जो रहता है उससे इंटीग्रल्स में डिवाइड करना पड़ता है
तो यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है, 2 से डिवाइड कर दिए, माइनस कॉस 2x प्लस 1/2। यहाँ भी साइन 6x प्लस 3 है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस 6x प्लस 3, माइनस कॉस 6x प्लस 3, और x का कोफिशिएंट 6 है तो 6 से डिवाइड कर दिए, प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c बराबर हो गया। यहाँ माइनस माइनस प्लस, प्लस वाले टर्म को पहले कर दिए हैं, और 4 इंटू 6 24, तो 1/24 इंटू कॉस 6x प्लस 3 माइनस यहाँ हो गया 3/8 कॉस 2x प्लस 1 प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। यहाँ आप आंसर दे सकते हैं, लेकिन बुक में जो आंसर है उसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करके लिखा गया है, तो यहाँ भी हम थोड़ा सा इसको चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 6x प्लस 3 है, तो इसमें cos 3 थीटा का फॉर्मूला कुछ लग सकता है, तो इसको और आगे बढ़ाए हैं थोड़ा सा, 1/24 इंटू कॉस 3 कॉमन ले लिए, 2x प्लस 1 माइनस 3/8 कॉस 2x प्लस 1 प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। अब cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। यहाँ हो गया 4 cos क्यूब 2x प्लस 1 माइनस 3 cos 2x प्लस 1 माइनस 3/8 cos 2x प्लस 1 प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। अब ये बाहर हो गया तो 4/24 cos क्यूब 2x प्लस 1 माइनस 3/24 cos 2x प्लस 1 माइनस 3/8 cos 2x प्लस 1 प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। यहाँ 3 से 24 कट गया, 4 से 24 कैंसिल हो गया, तो फाइनल यहाँ लिखे हैं 1/6 माइनस कॉस क्यूब 2x प्लस 1 और माइनस 1/8 माइनस 3/8, तो माइनस 4/8 कॉस 2x प्लस 1 प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c बराबर 1/6 इंटू कॉस क्यूब 2x प्लस 1 माइनस 1/2 इंटू कॉस 2x प्लस 1 प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। आंसर हो गया। अब कुछ फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, जैसे साइन ए प्लस बी है, इसका साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए माइनस बी का साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए प्लस बी का पढ़े होंगे कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए माइनस बी का कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अब यदि इस दोनों टर्म को साइन ए प्लस बी वाले टर्म और साइन ए माइनस बी वाले टर्म को आपस में जोड़ देते हैं तो एक नया टर्म प्राप्त होगा, या घटा देते हैं तो एक नया टर्म प्राप्त होगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने से अलग अलग टर्म प्राप्त होता है, जिसको हम लोग फॉर्मूला के रूप में ही याद रखते हैं। कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी को भी एक बार एड और एक बार सब्ट्रैक्ट, एक बार जोड़ते हैं एक बार घटाते हैं। तो जरा सा देख लेते हैं इसको। जैसे यहाँ पर है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो हो गया साइन ए इंटू कॉस, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और साइन ए माइनस बी का होगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। कॉस ए साइन बी कैंसिल हो गया, तो यहाँ साइन ए कॉस बी है, साइन ए कॉस बी है, तो हो गया साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी बराबर 2 साइन ए इंटू कॉस बी। इसके बाद साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आ गया साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, माइनस है साइन ए माइनस बी का होगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। माइनस होने के वजह से यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ प्लस, तो हो गया माइनस साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये टर्म तो पहले से था ही, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी माइनस साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। दोनों टर्म कैंसिल हो गया, कॉस ए साइन बी और कॉस ए साइन बी है, तो हो गया 2 कॉस ए साइन बी, अर्थात यहाँ टर्म आ गया साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी बराबर 2 कॉस ए इंटू साइन बी। इसी प्रकार से जब आप कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी करते हैं, तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। यदि ए माइनस बी है तो यहाँ प्लस होता है, और यहाँ प्लस है तो ए माइनस यहाँ
सॉरी ए प्लस बी है तो यहाँ माइनस हो जाता है, अर्थात कॉस ए प्लस बी का लिखे हैं कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। साइन बी कैंसिल हो गया तो बच गया 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, अर्थात फॉर्मूला आ गया कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी का 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी को लिखेंगे कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, और माइनस है फिर कॉस ए प्लस बी का कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। माइनस करने की वजह से यहाँ माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉस ए इंटू कॉस बी कैंसिल हो गया, साइन ए कॉस बी है प्लस साइन ए कॉस बी, तो क्या हो गया कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी बराबर 2 साइन ए साइन बी। अब आप लगभग सारा फॉर्मूला देख चुके हैं। इस तरह से कुछ क्वेश्चन चैप्टर में भी है, जैसे साइन 3x इंटू कॉस 4x dx, तो साइन ए इंटू कॉस बी है, इसको फॉर्मूला पर लाने के लिए लिखना होगा 2 साइन ए इंटू कॉस बी, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और 2 से डिवाइड कर दिए। इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में।